इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 का। ठीक है, तो यह भी एक प्रॉपर रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका डिग्री 0 है और डेफिनेटली डिनोमिनेटर का डिग्री जो है एक्स टू द पावर समथिंग है जो 0 से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले इस केस में एक स्टेप हम लोग पहले करेंगे जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन जिस तरह से करते हैं सेम उसी तरह से। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल dx अपॉन, या फिर इसको हम लोग एक सेकंड, इसको हम लोग लिखते हैं 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। ऐसे क्यों लिखा रहा है भाई? x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, मल्टीप्लाइंग x to the power n to the numerator and denominator of the integrand we get I इक्वल्स इंटीग्रल, ऊपर में आ जाएगा एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n नहीं, एक्स टू द पावर n माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, एक्स टू द पावर n आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स टू द पावर n, ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, और ये पहले से जो था एक्स टू द पावर n प्लस 1 इंटू dx, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx अपॉन, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का पावर जुड़ जाएगा, यहाँ x पावर 1 है। ठीक है, तो यह जुड़ के यहाँ पर आ जाएगा एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, पुटिंग x to the power n equals to t, so that n into x to the power n minus 1 into dx equals to dt, or x to the power n minus 1 into dx equals to dt upon n, we can write what we can write I equals इंटीग्रल, अब x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसके बदले में हम dt बाई n लिख सकते हैं, ये dt आ जाएगा अपॉन n, हम लोग नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, और नीचे x टू द पावर n को हम लोग t से रिप्लेस कर देंगे इंटू t प्लस 1। ठीक है, इसमें n चूँकि कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर ले आएंगे इंटू इंटीग्रल dt अपॉन t इंटू t प्लस 1। सिंस हम लोग कांस्टेंट को बाहर ले आए तो हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी यूज किए हैं, उसको लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ kfu du इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ fu। ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी का यहाँ हमने यूज किया है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह एक इसका डिनोमिनेटर एक फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अनलेस कि पिछले सारे क्वेश्चनों में हम लोग क्वेश्चंस में, सॉरी ये हिंदी अंग्रेजी मिक्स हो गया, हम लोग क्या करते थे कि पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते थे, उसके बाद
जो भी मेथड उसमें अप्लीकेबल हो वो लगाते थे, लेकिन यहाँ हमने पहले सब्स्टिट्यूशन किया, उसके बाद हम लोग इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। हम लोग यहाँ केवल लिखेंगे नाउ लेट 1/t इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स a/t प्लस b/t प्लस 1, दिस इक्वल्स a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन के एडिशन में जो भी स्टेप्स यूज करते हैं वही यूज करेंगे। दिस इम्प्लाइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के बराबर हो गया, तो न्यूमरेटर भी बराबर हो जाएगा। 1 इक्वल्स a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। हम लोग t का जो भी टर्म्स है उसको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ जगह t इंटू ए प्लस बी प्लस केवल a आएगा, ठीक है, प्लस a, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ, पावर्स नहीं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर्स ऑफ x, पावर्स ऑफ x नहीं, यहाँ पर इक्वेशन हमारा t में, पावर्स ऑफ t ऑन द बोथ साइड, ऑन दी बोथ साइड, या फिर ऑन बोथ साइड फॉर दिस सिंप्लिसिटी, ऑन बोथ साइड वी गेट व्हाट वी गेट, सिंपली a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि t वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड कांस्टेंट वाला टर्म 1 है और इधर a है, ठीक है, एंड a इक्वल्स टू 1, ठीक है। a तो यहाँ आसानी से निकल गया, एंड दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू -1, तभी a प्लस बी जाके 0 होगा, यानी कि हमें a और b दोनों पता चल चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको कुछ इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको a नाम दे देते हैं, ठीक है। Therefore, using the above result, एंड इक्वेशन a, इस दोनों का यूज करके हम लोग लिख रहे हैं, एंड इक्वेशन a वी कैन राइट, यानी कि इसका भी यूज कर रहे हैं, और ये जो हमारा ये वाला इक्वेशन है इसको भी यूज कर रहे हैं। वी कैन राइट i इक्वल्स टू हमारा क्या आया था 1/n इंटू डी टी अपॉन, ये d है, t इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स 1/n इंटू इंटीग्रल। अब यहाँ पर इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, सिंपली 1/t अपॉन t प्लस 1 है, ठीक है, t प्लस 1 इंटू डी टी है। तो इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं a आया है 1/t प्लस -1 अपॉन t प्लस, सॉरी हाँ, t प्लस 1 इंटू यहाँ dt बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर के रिजल्ट और इक्वेशन ए से हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक जो भी प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रल्स के, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के, उसको हम लोग यूज करेंगे। ये है 1/2 कहाँ से आ रहा है भाई, ये 1/n है, 1/n इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल dt अपॉन t माइनस इंटीग्रल dt अपॉन t प्लस 1।
सिंस इंटीग्रल ऑफ f1 प्लस f2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f1 प्लस इंटीग्रल ऑफ f2, इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, इंटीग्रल को इस दोनों टर्म्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आगे 1/n, ये 2 बार बार क्यों लिखा रहा है, इनटू इसका हमें पता है ये है log ऑफ मॉड t। यहाँ एक इस वाले इंटीग्रल के लिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आएगा, माइनस इसका भी हो जाएगा log ऑफ मॉड t प्लस 1, और इसके लिए एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर c1 एंड c2 आर constants of integration, constants of integration, and since अब इसके यहाँ जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया है इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, उसका हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर, इसको हम लोग लिखेंगे au प्लस b इक्वल्स 1/a इंटू log ऑफ मॉड au प्लस b। देखिए इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें u के जगह x अगर u के जगह अगर t रख देंगे और a के जगह 1 और b के जगह 0 रख देंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा, और इसमें a के जगह 1 और b के जगह भी 1 रख देंगे और u की जगह x रख देंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस b की जगह 0 रखना है तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा, और b की जगह 1 रख देंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा, और a की जगह भी 1 ही रखेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का एक साथ हमने यहाँ पर यूज किया है, या फिर इस फॉर्मूला कह लीजिए या रिजल्ट कह लीजिए। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो अब बेसिकली हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो 1/n इंटू ये हो जाएगा log ऑफ मॉड, इसको हम लोग लिख सकते हैं t माइनस log ऑफ मॉड t प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, ये है एक सिंगल कांस्टेंट c लिखते हैं, जहाँ c इक्वल्स टू, यहाँ देखिए c1 प्लस c2 था, उसमें 1/n मल्टीप्लाइड था, इसमें लिख देंगे c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, एक सिंगल c में इस दोनों को कन्वर्ट कर दिए। इसमें और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/n इंटू लॉग ऑफ, यहाँ हम लोग लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और फिर प्लस c, यहाँ हमने जो भी लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज किया उसको लिखेंगे log ऑफ a माइनस log ऑफ b इक्वल्स टू log ऑफ a बाय b। इस वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया, log ऑफ मॉड t माइनस log ऑफ मॉड t प्लस 1 इक्वल्स टू log ऑफ मॉड t डिवाइडेड बाय मॉड t प्लस 1। तो ये मॉड जो है कॉमन हो जाता है। अब हम लोग बस t का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा t कितना था, x टू द पावर n था। ठीक है, पुटिंग बैक t इक्वल्स टू x टू द पावर n, वी कैन राइट I इक्वल्स टू 1/n इंटू log ऑफ मॉड x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि हमारा c है।
तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे और अधिक सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पर शायद नहीं हो सकता है और ज़रूरत भी नहीं है।